अगर आपने 1995 में कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो 1995 में कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन था अराउंड 900 करोड़ के आसपास। एंड आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 2,50,000 करोड़ के आसपास। सो इसका मतलब है कि अगर आपने ₹1 1995 में कोटक बैंक में इन्वेस्ट किया था तो आज आपने उस ₹1 पे अप्रोक्सीमेटली 250 बैगर रिटर्न कमाए होते। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है गाइस जिन कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। 100 बैगर्स 200 बैगर रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। बट ये तो हो गई पास्ट की बात है। अगर हमें फ्यूचर में आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों में अगर 100 बैगर रिटर्न्स कमाने हैं तो हम कैसे कमाएं? और आज के इस एपिसोड में गाइस हमें ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करने वाले हैं जिसकी मदद से आप 100 बैगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो स्टॉक मार्केट में। एंड एट दी एंड हम बात करें कि मुझे पर्सनली क्या लगता है, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर कंपनी एंड कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है जो मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले डेकेड एंड कपल ऑफ डेकेड्स में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है एंड 100 बैगर अपॉर्चुनिटी हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है। सो एंड तक जरूर देखना इस एपिसोड को, मिस आउट मत करना। एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड रिसेंटली मैंने एक बुक कंप्लीट की जिसका नाम है 100 बैगर्स। और इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में 100 बैगर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं और उन कंपनीज और उन अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करके हम अपने पैसों पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट ये जो बुक है वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। सो मैंने इस एपिसोड में ट्राई किया है कि इस बुक की एक शॉर्ट समरी आपके सामने प्रेजेंट करूं इंडियन कॉन्सेप्ट में लाके। बट अगर आपको ये बुक पढ़नी है विच आई हाईली रिकमेंड बिकॉज ये बहुत ही अच्छी बुक है, सो इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो द फर्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो 100 बैगर कंपनी में होती है वो है कि उस कंपनी के सामने साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। मतलब जो मार्केट वो कंपनी ट्रैक कर सकती है वो एक्सपांडिंग मार्केट होता है। एंड उस एक्सपांडिंग मार्केट में या तो कंपनी बहुत छोटी होती है या तो बड़ी कंपनी होती है जो वो मार्केट को ट्रैप करती जाती है और अपने आप को ग्रो करती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम HDFC बैंक एंड कोटक बैंक का एग्जांपल है जो दोनों 100 बैगर है। सो 1995 से अभी तक जो सारा बिजनेस था बैंकिंग सेक्टर का वो था गवर्नमेंट एंड PSU कंपनीज के सामने। एंड बैंकिंग इंडस्ट्री भी बहुत छोटी थी जो कंटिन्यूसली ग्रो होती हुई है 1995 से अभी तक। सो जो ग्रोथ आ रही है वो एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है बिकॉज इंडस्ट्री का साइज ही बहुत बड़ा है। एंड जो सेकंड रीजन है ग्रोथ का वो है दूसरे प्लेयर से मार्केट शेयर छीन के जो ग्रोथ आ रही है उसकी वजह से। और इसी वजह से इन दोनों कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को 100 बैगर्स 200 बैगर रिटर्न्स कमा के दिए हैं पास्ट में। द सेकंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 100 बैगर इज द मैनेजमेंट विच कैन एग्जीक्यूट। बिकॉज एक बार आपको एक इंडस्ट्री मिल गई जिसके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रो करने के लिए, बट उस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स रहेंगे, बहुत सारी कंपनीज रहेगी एंड ये सारी कंपनीज 100 बैगर नहीं बन सकती। बिकॉज अगर किसी कंपनी को 100 बैगर बनना है, अगर किसी कंपनी को उस जो अपॉर्चुनिटी है उसको ट्रैप करना है तो उस कंपनी के पास एक अच्छा एंड एक कैपेबल मैनेजमेंट भी होना चाहिए जो उस कंपनी को ग्रो कर सके। अ मैनेजमेंट विच कैन एग्जीक्यूट मतलब जो मैनेजमेंट है उनके सामने जो इंडस्ट्री का साइज है एंड जो विजन है मैनेजमेंट का वो क्लियर होना चाहिए और वो विजन आपके विजन से मैच होना चाहिए। बिकॉज हर एक कंपनी के सक्सेस के पीछे एक टैलेंटेड एंड एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट का हाथ होता है। द थर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। जितनी सारी 100 बैगर्स कंपनीज है उन सारी कंपनीज का अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखें तो वो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल पीडीलाइट इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो 100 बैगर। सो अगर हम पीडीलाइट इंडस्ट्री के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ की बात करें तो 1995 से 2020 तक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है वो है 20% विच इज सो हाई। HDFC लिमिटेड विच इज ऑल्सो 100 बैगर। तो HDFC लिमिटेड का अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ की बात करें 1995 से अभी तक का तो वो है 22% के आसपास। अनदर कंपनी विच इज श्री सीमेंट और इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ग्रोथ की बात करें 1995 से अभी तक के तो वो है अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास। और इन सारी कंपनीज में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो है उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ। एंड दैट इज व्हाई द थर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ, growth and growth. The fourth common characteristic of 100 bagger is
अ हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दर्शाता है कि अगर कंपनी के पास कुछ पैसा आता है तो वो पैसों को बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके कंपनी उस पैसों पे कितने अच्छे से रिटर्न कमा के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। मेरे लिए एक हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20% एंड मोर। एंड जो सारी कंपनीज जो 100 बैगर रिटर्न कमा के दिया है जिन कंपनीज ने पास्ट में, उन सारी कंपनीज को आप देख लो और इन सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है। 20% के आसपास इन सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है। दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर फाइनेंशियल कंपनीज बट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 100 बैगर रिटर्न कमा के दिए, उन सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक हायर नोट पे है, एक हायर साइड पे। द फिफ्थ एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जो एक 100 बैगर अपॉर्चुनिटी में होती है, विच इज इन सारी कंपनीज के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मोट होता है एंड इन सारी कंपनीज के पास बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है जो इन कंपनीज को जो बाकी की कंपनीज है उनसे आगे रखता है। फॉर एग्जांपल पीडीलाइट के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोट हो जाता है विच इज द फेविकोल। जो ब्रांड वैल्यू है फेविकोल का वो बहुत ही ज्यादा है। रिसेंटली एचडीएफसी लिमिटेड ने एक बहुत ही बड़ा पैसा 4.5% सिर्फ और सिर्फ 4.5% के इंटरेस्ट रेट पे रेज किया था और ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है एचडीएफसी लिमिटेड के पास, जहां पे लेंडर्स बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे एचडीएफसी लिमिटेड को पैसा देने के लिए रेडी है और उस पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके एचडीएफसी लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छे से पैसा बना सकता है। एंड दैट इज नॉट ऑल गाइज, और भी कई सारे पॉइंट्स है जो एक 100 बैगर अपॉर्चुनिटीज में होते हैं, बट अगर उन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने चाहूँ तो ये एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि आपको 100 बैगर ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस कि मुझे पर्सनली क्या लगता है कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सामने है जो हमें 100 बैगर रिटर्न्स कमा के दे सकती है आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों। एंड आई पर्सनली थिंक जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, ऑलमोस्ट वर्जिंग सेक्टर हम कह सकते हैं, जिसका डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे जरूर चेकआउट करना। जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 3-4 कंपनीज लिस्टेड है, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी कंपनीज बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही है बिकॉज सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और इन कंपनीज के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है। सो 100 बैगर नहीं, बट आई पर्सनली थिंक 10x 20x रिटर्न्स दे सकती है ये कंपनीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऑफ कोर्स दीज आर माय अजम्पशंस, माय एनालिसिस। ये कोई स्टॉक टिप्स या कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेने हैं वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वार्तालाप करके ही लेना। एंड आपको क्या लगता है कौन से ऐसी कंपनीज एंड कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आने वाले टाइम में 100 बैगर रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं? मुझे आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं आपके आंसर्स की जरूर वेट करूंगा। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बिकॉज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाते रहता हूं। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।